दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय जो आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, उससे 100% सफल परिणाम मिले हैं। बहुतों ने इसे प्रयोग भी किया है। आज की वीडियो में हम आपको पुत्र प्राप्ति के 8 अचूक उपाय बताएंगे, जो सभी लोगों से विनती है कि पुत्र प्राप्ति के 8 अचूक उपाय को सुनकर ही जाइएगा। यह उपाय शिव पुराण में लिखे गए हैं। हमारे पास कई दंपति संतान प्राप्ति की समस्या को लेकर आते हैं और हमसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिसे करने से मनचाही संतान की प्राप्ति हो सके। तो इसी विषय को लेकर आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिसमें देवों के देव महादेव की उपासना और आराधना करके आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं या मनचाही संतान का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। शादी के बाद हर नवविवाहित जोड़ा यह चाहता है कि उसे एक अच्छी संतान प्राप्त हो, जिससे उसका वंश आगे बढ़े और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। पर कई बार मनुष्य की किस्मत और उसकी ग्रह दशा की वजह से उसे अच्छी संतान प्राप्त नहीं हो पाती या वह संतान सुख से वंचित रह जाती है। और अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां पर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या मनचाही संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज के हमारे दिए हुए इन सरल से उपाय को करके आप भगवान शिव से वरदान के रूप में मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पौराणिक शास्त्रों में और शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जिनका अगर सच्चे मन से उपयोग किया जाए तो नवविवाहित जोड़ा मनचाही संतान या पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे इस अध्याय में हम आपको कुल 8 ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप भगवान शिव से वरदान के रूप में एक अच्छी संतान या पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यह सबसे सरल और सटीक उपाय है। पर इस उपाय को करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को पति पत्नी दोनों को साथ में करना है। इस उपाय को आपको लगातार 11 सोमवार करना है और इसे करने के लिए 11 सोमवार आपको व्रत रखना होगा और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद एक तांबे के लोटे में कच्चा दूध लेकर शिव मंदिर जाएं और पति पत्नी दोनों अपने हाथों से शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और उसके बाद 11 बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और शिवलिंग के सामने बैठकर सच्चे मन से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके पश्चात महादेव के सामने अपनी मनोकामना को प्रस्तुत करें। जो भी पति पत्नी 11 सोमवार महादेव का व्रत करते हैं और उनका दूध से अभिषेक करके बेल पत्र चढ़ाते हैं, उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनचाही संतान का वरदान प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यह भी काफी सरल है और जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसे भगवान महादेव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। पर इस उपाय को केवल महिलाएं ही करें। पुत्र प्राप्ति के लिए इस उपाय को करने के लिए लगातार 21 सोमवार तक सुबह सूर्य उदय होने के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाएं और शिव जी के मंदिर जाकर अपनी श्रद्धा
और क्षमता के अनुसार महादेव शिव जी की पूजा अर्चना करें और उसके बाद मंदिर से निकलते समय दूध से बनी मिठाइयाँ या दूध की बर्फी छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा लगातार 21 सोमवार तक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं और चाहते हैं कि शिव जी की कृपा से आपको एक अच्छी संतान प्राप्त हो तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लगातार 11 सोमवार तक 11 कन्याओं को अपने घर में भोजन कराना होगा और आप ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आप अपने घर में 11 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार 11 सोमवार तक किसी भी अनाथ आश्रम जाकर वहां पर बच्चों में भोजन वितरण कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप बच्चों में बांटें वह अपने हाथों से ही बनाएं, उसे बाजार से ना खरीदें, अन्यथा आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होगा। शिव पुराण के अनुसार जो भी पति पत्नी इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का चौथा उपाय, जैसा कि आप सब में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि जिस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेल वृक्ष की पूजा अर्चना करने से भी भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर आप भी पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए हर सोमवार सूर्य अस्त होने के बाद बेल वृक्ष के नीचे 11 दिया जलाएं और ध्यान रखें कि दिए जलाने के लिए केवल घी का ही प्रयोग करें और दिए को जलाने के बाद बेल वृक्ष के 3 परिक्रमा करें और उसके बाद सच्चे मन से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करें। कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मनचाही संतान प्राप्त करने का 5वां सरल उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए यह भी उपाय काफी सरल है और आज भी गुजरात और उसके आसपास के प्रदेशों में इसे किया जाता है। इसे करने के लिए सर्वप्रथम गुरुवार के दिन अपने पूजा घर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति की स्थापना करें और उसके बाद लगातार 11 या 21 गुरुवार तक सुबह स्नान करके शुद्ध होने के बाद लड्डू गोपाल की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें और उन्हें भोग में मिश्री, गुड़ और मक्खन का भोग लगाएं और उसके बाद जो पूजा समाप्त हो जाए तो पति पत्नी इस भोग का सेवन करें। जो भी दाम्पत्य या पति पत्नी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना लगातार 11 या 21 गुरुवार तक करते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति का 6वां उपाय, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी अति उत्तम है, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल पुरुष ही करें। इसे करने के लिए सर्वप्रथम 3 मुखी रुद्राक्ष एक काले धागे में डालकर सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के बाद लगातार 11 सोमवार का व्रत रखें और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें और मंदिर से निकलते समय अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार गरीबों में भोजन या पैसा बांट दें। ऐसा करने से भी जल्द पुत्र प्राप्ति होती है। प्राप्ति का 7वां उपाय, हमारे पौराणिक शास्त्रों में पेड़ और वनस्पतियों को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि इनमें साक्षात ईश्वर का वास होता है और इसलिए इनकी सेवा
और पूजा अर्चना करने से भी मनुष्य को कई गुना अधिक लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप भी संतान या पुत्र सुख से वंचित हैं और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यह उपाय काफी सरल है और कोई भी आम इंसान इसे आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आप अपने आंगन में या किसी ऐसी सुरक्षित जगह में 11 आम, पीपल या नीम के वृक्ष का रोपण करें और एक बात का ध्यान रखें कि इन पेड़ों को अपने हाथों से ही लगाएं और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक इनकी देखभाल करें और इन्हें रोज पानी दें। सच्चे मन से इनकी देखभाल और सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जल्द ही पुत्र या मनचाही संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। पुत्र प्राप्ति का 8वां अचूक उपाय। यह एक सरल तांत्रिक उपाय है जिसे पति पत्नी को दोनों साथ में ही करना है। इस उपाय को आपको लगातार 3 सोमवार तक करना है और इस उपाय को करने के लिए सोमवार को सूर्य अस्त होने के बाद 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो काले तिल और 1 किलो गुड़ एक सफेद वस्त्र में बांधकर पति पत्नी दोनों अपने हाथों से किसी बहते पानी में प्रवाह कर दे। सफेद पोटली को प्रवाह करते समय अपनी मनोकामना को 3 बार बोलें और इसी प्रक्रिया को लगातार 3 सोमवार तक करें। अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। आज के हमारे इस अध्याय में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए हैं जिनका उपयोग आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के इस अध्याय में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं ये सारे पौराणिक उपाय हैं और सदियों से इनका उपयोग किया जा रहा है। जो भी पति पत्नी सच्चे मन से इस उपाय को करते हैं उन्हें ईश्वर का वरदान और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आज के हमारे इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से एक बात का निवेदन करूंगा कि हम इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि पुत्र प्राप्ति करना ही एक विवाहित जोड़े का लक्ष्य होना चाहिए। आपको इस बात को समझना होगा कि पुत्र या पुत्री दोनों ही ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं और दोनों में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए ईश्वर ने आपको जो भी वरदान दिया हो उसे सच्चे मन से स्वीकार करें और उनका पालन पोषण सच्चे मन से करें। पर फिर भी अगर आपके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना है तो हमारे द्वारा बताए गए उपायों का उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे शिव पुराण के 8 अचूक उपाय। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान शंकर के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।